हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। अपने इस सिग्मा एकेडमी क्लासेज के इस चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, प्रवैधुतांक पढ़ा। आज हम एप्सिलॉन नॉट का मान देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये कैसे निकाला जाएगा। फिर हम इसके मात्रक और इसके विमेय सूत्र की बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें दोस्तों, एप्सिलॉन का मान क्या होता है। तो इसके लिए आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतने की जो वैल्यू है, आपको पिछले वीडियो में ही हमने लिखा था 9.0 × 10⁹ इतने का मान इतना होता है। हमको करना क्या है कि इस एप्सिलॉन नॉट को इसके जगह रख देना है और इसको एप्सिलॉन नॉट के जगह रख देना है। तो जैसे ही हम इस तरह लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1/4 पाई × 9.0 × 10⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसी को हम लिखें एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई × 9.0 × 10⁹। वही चीज़ें हमने एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख दिया और इस वैल्यू को हमने इधर लिख दिया। फिर देखें 4 पाई का मान 3.14 × 9.0 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू आ जाती है। एप्सिलॉन नॉट ये सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई 36 होगा इंटू 3.14 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा 1/36 × 3.14 और 10⁹ को इसके हर से जब इसके भिन्न में बदलेंगे तो इसका जो पावर है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁹। एक में 36 और 3.14 का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो मान आएगा उससे हम एक में भाग देंगे। भाग देने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी, जो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.00885 × 10⁻⁹। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू देखें, दशमलव को हम यहाँ से 3 अंक पीछे ले जाएंगे। 3 अंक पीछे जब ले जाएंगे तो हमको मिलेगा 8.85। जितना दशमलव जय अंक पीछे जाता है उतना इधर माइनस होता है और जय अंक दशमलव अपने स्थान से आगे आता है उतना इस पर प्लस होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दशमलव जो है यहाँ से 3 अंक 1 2 3 अंक पीछे जा रहा है तो इस पर 3 माइनस और बढ़ जाएगा तो -9 और -3। एप्सिलॉन नॉट का कुल मान हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखना है कि मात्रक क्या होगा। तो इसके लिए आप देखें कूलाम के नियम से अगर हम देखें तो कूलाम के नियम से देखें हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा एग्जाम में पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है और एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है। तो उसके लिए हम कूलाम के नियम को देखेंगे। कूलाम का जो नियम है वो यही है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/r²। ये कूलाम का नियम है। अब यहाँ पर देखें, हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मात्रा निकालनी है, तो हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से F के जगह कर दें और F को एप्सिलॉन नॉट के जगह कर दें। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी त्रियक गुणा। तो हमने एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे भेज दिया और F को यहाँ, तो हमको क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/f/r²। अब इसमें 1/4 पाई क्या है, नियतांक है, और जो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अगर ये मात्रकहीन राशि में है तो हमारे पास जो वैल्यू बचा वो क्या बचा, Q1 Q2/f/r²। तो एप्सिलॉन का मात्रक देखें, Q क्या है, आवेश है, Q2 भी क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं गुणा के रूप में, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका भी मात्रक कूलाम हुआ, इस आवेश का भी मात्रक कूलाम हुआ, बीच में गुणा है तो कूलाम गुणे कूलाम, यानी कूलाम पे कितना घात हुआ, 2 घात। कूलाम पे कितना घात हुआ, 2 घात। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 2, तो या तो हम 4 लिखें, या तो 2 का 2 बार गुणा है तो 2 घात लिखें। उसी तरह से यहाँ कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो कूलाम पे 2 घात बटे F। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। F का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया, ये न्यूटन। F का मात्रक होता है न्यूटन इंटू गुणा R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। चूंकि दूरी पे 2 घात है तो मीटर पे 2 घात हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक मिला हमको, कूलाम का 2 घात बटे यानी प्रति न्यूटन इंटू मीटर का 2 घात। तो ये हो गया दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल जाता है। अब हम इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या है, इसका बीमा क्या है। तो देखें, एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने के लिए हम उसके मात्रक से ही बीमा निकालेंगे, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें बीमा निकालना है तो उसका मात्रक लिखना पड़ेगा। अगर भौतिक राशि का मात्रक हमें मालूम है तो उसी से हम उसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर फिर हम लिखें, ये मात्रक क्या है, कूलाम। और आप जानते हैं आवेश जो होता है, आवेश को अगर हम देखें तो Q बराबर होता है I इंटू टी, जहाँ I धारा है और T क्या है, टाइम है। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर A और टाइम का होता है T, यानी कूलाम की जो बीमा है वो है AT। तो हम कूलाम की जगह लिख सकते हैं A इंटू टी। चूँकि कूलाम पे 2 घात है तो AT पे कितना घात होगा, 2 घात बटा। अब देखें नीचे क्या है, न्यूटन, और न्यूटन का बीमा क्या होता है, न्यूटन बल का मात्रक है, और बल जो होता है, बल का जो बीमा है वो होता है mL/T पे -2, ये बल का बीमा है। तो हम इस न्यूटन के जगह इसका बीमा लिख दें, वो होगा mL/T पे -2। और आगे क्या है, मीटर। मीटर किसकी मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई का बीमा क्या होता है, L। चूँकि मीटर पे 2 घात है तो इस पे भी 2 घात होगा। अब देखें एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये जो 2 घात है वो A पर भी है और T पर है, क्योंकि इसके ऊपर, इस ब्रैकेट के ऊपर 2 घात है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी राशि होगी सबका 2 घात होगा। तो A पे 2 घात, फिर T पे 2 घात, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं बटा। यहाँ देखें L पे क्या घात है, 2 घात, बीच में गुणा है, यहाँ L है, L पे कितना घात है, 1। जब कोई घात ना हो तो 1 घात होता है,
तो यहाँ L पे 2 घात है और यहाँ L पे यहाँ L पे 1 घात है और यहाँ L पे 2 घात है, बीच में गुणा है। तो जब L गुणे L पे 2 घात के रूप में है तो इसका 1 घात और इसका 2 घात जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 घात, यानी हमको मिलेगा m और इसका 1 और इसका 2, L पे कितना हो गया 3 और ये है T पे -2। अब देखना, अब साइलेंट नॉट इक्वल टू, यहाँ देखें नीचे क्या है m, ऊपर m है नहीं, तो ये जब m ऊपर जाएगा तो m का जो 1 घात है वो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखें L 3 घात है, ऊपर L नहीं है, तो जब ये L ऊपर जाएगा तो L का जो घात है 3 हो जाएगा -3। यहाँ देखें T है, T पे -2 है और ऊपर T पर +2 है, तो जब ये 2 माइनस ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो T पे कुल कितने घात आए 4 घात और यहाँ A पे कुल कितना घात है 2 घात। तो ये हो गया अब साइलेंट नॉट का विमीय सूत्र। तो इस तरह से हम अब साइलेंट नॉट का मान निकालते हैं, उसका मात्रक निकालते हैं और उस मात्रक की सहायता से हम उसका विमीय सूत्र निकालते हैं। क्लियर? अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें और मैसेज करके सूचित करें कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, पुनः हम उसे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं, कूलाम के नियम की कुछ सीमा है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, तो क्या लिमिटेशन है अब उसकी भी हम चर्चा करते चलें। कूलाम के नियम की सीमा। तो देखिए कूलाम के नियम की जो सीमा है, एग्जाम में कई बार पूछा है कूलाम के नियम की सीमा बताइए, नियम की सीमा, क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या इसकी बाउंड्री है। तो कूलाम का जो नियम है उसकी पहली सीमा यह है कि कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, क्योंकि आप देखिए कूलाम का नियम जब आप पढ़ेंगे तो पहले ही लिखा है स्थिर बिंदु आवेश, मतलब आवेश कैसा हो बिंदु के समान हो, तो कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए ही अप्लीकेबल है। दूसरा है कि वो आवेश कैसा होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए, वो आवेश गतिशील नहीं होना चाहिए। तो कूलाम का पहली सीमा है कि आवेश कैसा हो बिंदुवत हो। दूसरा है आवेश कैसा हो स्थिर हो। तीसरी इसकी जो लिमिट है वो क्या है, तीसरी जो लिमिट है हमने क्या देखा, आवेशों के बीच की ये दूरी जो है ये 10 पर -15 घात से अधिक होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी होगी तो कूलाम का नियम जो है लागू नहीं होगा। तो तीसरा जो इनका लिमिटेशन है कि आवेशों के बीच की जो दूरी है, दूरी 10 पे -15 घात मीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अधिक होनी चाहिए। इससे अगर अधिक दूरी होगा तो कूलाम का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जो चौथा इसका लिमिटेशन है कूलाम के नियम का, वो ये है कि कूलाम का जो नियम है वो किसी परमाणु के नाभिक के लिए मान्य नहीं है। परमाणु के नाभिक के लिए मान्य नहीं है। कूलाम का जो ये नियम है वो किसी परमाणु के नाभिक के लिए मान्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 कूलाम के नियम की लिमिटेशन हैं। ये लिमिटेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए, आवेशों के बीच की दूरी
10⁻15 मीटर से हमेशा अधिक होनी चाहिए। परमाणु के नाभिक के लिए कूलाम का नियम मान्य नहीं होता है। तो ये कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं रही, जिसको हम यहाँ पर देख लिए। इसके साथ ही साथ हम एक प्रवैधुतांक की भी बात कर लें। कुछ पदार्थ हैं, ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कुछ पदार्थों के नाम और उनके प्रवैधुतांक का मान कितना होगा। प्रवैधुतांक जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखें, निर्वात अगर होगा, निर्वात हो या हवा हो, इसके लिए K का जो मान है, प्रवैधुतांक को K से प्रदर्शित करते हैं या एप्सिलॉन R से। K कहें या एप्सिलॉन R कहें, इसका वैल्यू होता है 1। लेकिन अगर वहीं पर आवर्धक की बात करें, आवर्धक भी एक पदार्थ है, अगर इसकी हम बात करें तो इसके लिए प्रवैधुतांक का जो मान होता है वह 6 होता है। प्रवैधुतांक K या एप्सिलॉन R, इसका मान क्या होता है? 6 होता है। वहीं पर अगर हम जल की बात करें तो जल के लिए K या एप्सिलॉन R का मान जो होता है वह 80 होता है। लेकिन अगर कोई धातु हो, धातु है, तो धातु के लिए K या एप्सिलॉन R का जो मान है वो अनंत होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। इनका पूछता है कि ये अभ्रक भरा है, जल है, धातु है, तो इनका प्रवैधुतांक आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये माध्यम अगर रखे गए आवेशों के बीच में तो उसके लिए K या एप्सिलॉन R की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। कभी कभी बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, इसलिए हमने आपको सोचा यहाँ पे राइट करा दें ताकि आपको ध्यान रहेगा और न्यूमेरिकल आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।